कुछ लोग पैसे के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और कुछ लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। कभी सोचा है क्यों एक ही घर, एक ही स्कूल, एक ही शहर में पलने वाले दो लोग जिंदगी में इतना अलग मुकाम हासिल करते हैं? दो पिता थे, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता। एक सिखाता था पैसे के लिए काम करो, दूसरा सिखाता था पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखाओ। और इसी सोच का फर्क एक बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच, करियर और किस्मत बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट कियोसाकी। पार्ट 1, दो पिताओं की सोच का फर्क। रॉबर्ट के पास दो पिता थे। एक उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड लेकिन फाइनेंशियली पुअर डैड डॉट। दूसरे उनके दोस्त के पिता, कम पढ़े लिखे लेकिन अमीर, रिच डैड डॉट। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता कहते थे, बेटा अच्छी नौकरी कर, सुरक्षित रह। अमीर पिता कहते थे, बेटा पैसे की भाषा सीखो, पैसे को अपना नौकर बनाओ। और यहीं से रॉबर्ट ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। पढ़ाई डिग्री देती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आजादी देती है। पार्ट 2, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी रोजगार में निकाल देते हैं। सुबह से रात तक काम करते हैं, तनख्वाह मिलती है, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने वही चक्र। रिच डैड कहते थे, अगर तुम पैसे के लिए भागोगे तो हमेशा भागते रहोगे, लेकिन अगर तुम पैसे को समझोगे तो वो तुम्हारे पीछे भागेगा। सीधा मतलब, नॉलेज प्लस स्मार्ट इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल फ्रीडम डॉट। अमीर लोग पैसे कमाने से पहले सोचते हैं, ये पैसा मेरे लिए कैसे काम करेगा? गरीब लोग सोचते हैं, मैं पैसे के लिए क्या काम करूं? यही फर्क है एम्प्लॉय माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में। पार्ट 3, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। हम स्कूल में सब कुछ सीखते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पर हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे को कैसे संभालें। रिच डैड कहते थे, पैसा खोने से मत डरो, सीखने से डरो मत, क्योंकि असली शिक्षा किताबों में नहीं, तजुर्बे में होती है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है पैसे का फ्लो समझना, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है और कैसे उसे मल्टीप्लाई करना है। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। आप सोचो, आपका कार EMI, मोबाइल लोन या ब्रांडेड जूते, क्या वो एसेट है या लायबिलिटी? अगर वो पैसा निकाल रहे हैं तो वो लायबिलिटी है, अगर वो पैसा ला रहे हैं तो वो एसेट है। पार्ट 4, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज, गेम ऑफ मनी। रिच डैड ने कहा, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एसेट्स खरीदो। एसेट्स क्या है? वो चीजें जो आपके जेब में पैसा डालती है, जैसे रेंट आने वाली प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में निवेश, कोई छोटा बिजनेस या कोई बौद्धिक संपत्ति, बुक, कोर्स, म्यूजिक आदि। लायबिलिटीज क्या है? वो चीजें जो आपके जेब से पैसा निकालती है, जैसे EMI, कार लोन, फालतू खर्च। और ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को एसेट समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं, नई कार लेना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो तो हर महीने आपकी जेब खाली कर रही है। अमीर लोग पहले एसेट बनाते हैं, फिर एसेट उनके सपनों का खर्च उठाते हैं। पार्ट 5, डर, लालच और मानसिकता, माइंडसेट ऑफ द रिच। हर इंसान के अंदर दो भावनाएं होती हैं, डर, फियर और लालच, ग्रीड डॉट। गरीब डरता है कि अगर रिस्क लिया और हार गया तो क्या होगा। अमीर सोचता है, अगर रिस्क लिया और जीत गया तो क्या होगा। गरीब कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर कहता है, कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। दोनों के बीच का फर्क बस एक सवाल का है, और यही सवाल सोच बदल देता है। सफल लोग जानते हैं, हार एक सबक है, न कि अंत। हर गलती आपको सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। रिच डैड कहते थे,
अगर तुमने अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। पार्ट 6, पैसे का खेल सीखो, भागो मत। पैसा बुरा नहीं होता, पैसा तो बस एक साधन है। बुरा होता है उसका गलत इस्तेमाल या उससे डरना। गरीब लोग कहते हैं पैसा सब बुराइयों की जड़ है। अमीर लोग कहते हैं पैसे की कमी सब बुराइयों की जड़ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो पैसे को दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। उसे समझो, सीखो और अपने लिए काम करवाओ। नॉलेज प्लस एक्शन पावर डॉट। सिर्फ पढ़कर नहीं, करके सीखो। छोटे बिजनेस से, निवेश से या किसी नए कौशल से। पार्ट 7, अमीर बनने का असली रास्ता। अमीर बनने का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं होता। अमीर बनने का मतलब है सोच में आजादी, डर से मुक्ति और फैसलों में आत्मविश्वास। रिच डैड ने कहा था, अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और मध्यम वर्ग दोनों के बीच फंसा रहता है। अगर आप भी इस जाल से निकलना चाहते हैं तो अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाइए। सीखिए कि कैसे एसेट बनाएं, कैसे पैसिव इनकम पैदा करें और कैसे समय को भी अपना साथी बनाएं। क्योंकि असली अमीरी वो है जब आप सोते हुए भी पैसा कमा रहे हों। पार्ट 8, इमोशनल क्लोजिंग मैसेज फॉर लिसनर्स हार्ट। दोस्तों, गरीब पिता ने कहा, पैसा पाने के लिए मेहनत करो। अमीर पिता ने कहा, पैसे को तुम्हारे लिए मेहनत करना सिखाओ। अब फैसला आपका है, आप किसकी बात सुनेंगे? हर इंसान में पोटेंशियल है, बस दिशा चाहिए। हर सपना मुमकिन है, बस सोच बदलनी है। क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद बदल जाती है। और यही है रिच डैड पुअर डैड का असली संदेश। पैसे को समझो, डर से ऊपर उठो और अपनी आजादी खुद बनाओ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए आज की इस किताब से आपका सबसे बड़ा सबक क्या रहा। और याद रखिए, पैसा सिर्फ एक साधन है, असली अमीरी है आपकी सोच, आपका ज्ञान और आपकी हिम्मत। मैं हूं दिलीप कुमार और ये था रिच डैड पुअर डैड का मोटिवेशनल सफर। फिर मिलेंगे अगली किताब की ताकतवर कहानी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए।